Tina enough, do all the projects that you have properly. चलिए। चौथा पिलर है, फोर्थ स्तंभ है ये हमारे डेमोक्रेसी का। आपके साथ हमारे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। मैं आप कोई इशू है ही नहीं, यूकम साहब के पास पावर्स है कि वो 5 कनाल जमीन तक एक्शन। अच्छा इशू रेज किया, ठीक है मैम। दूसरा ये है कि जो ये बोल रहे हैं कि हमारी वहन राइट स्कीम है, प्रोजेक्ट के 8.5 करोड़ का पेंडिंग। ये वहन राइट है, वहन होटल में। लेकिन मैं उस राइट स्टेशन के लिए सीएमओ की जरूरत है। हम चाहते हैं कि अगर उसमें मेरा घर बना है, अगर कोई चाहता है, अगर कोई चाहता है उसको के लिए अच्छा, उसमें कोई सीएमओ की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। बेनिफिशियरी डॉक्टर अब्दुल अजीज ठाकुर, बेनिफिशियरी सफिया बेगम, मजलूम बटन सफिया बेगम साहिबा, सफिया बेगम। जी हाँ, हमने आज यहाँ पर पब्लिक दरबार किया, तो सब शहरी ने, सिटीजन्स ने अपने अपने इश्यूज़ का यहाँ पर इश्यूज़ को रेज़ किया और हमने अच्छी तरह से एक एक को सुना। सारे सेक्टरल डिपार्टमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आरएनबी सेक्टर के हैं, पीएचई के हैं, हेल्थ के हैं, हमने उनका भी रिस्पांस सुना। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको ऑफ कोर्स अभी सॉल्व करना बाकी है, बट बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो इमीडिएटली बहुत जल्दी भी सॉल्व हो सकता है। तो मैंने सेक्टरल ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दिया है कि वो जल्द अज जल्द इन प्रॉब्लम्स को समझें और इस पर एक्शन लें। अब हम जो आज हमने यहाँ पर प्रोसीडिंग्स किया, इसका बाज़ाब्ता मिनट्स बनेगा, रिकॉर्ड होगा, तो वो हम सेक्टरल डिपार्टमेंट्स को हम फॉरवर्ड करेंगे, तो उनके पास जब पहुँच जाएगा तो इसमें जल्दी से जल्दी वो एक्शन लेंगे। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जल शक्ति सेक्टर का हो, पीएचई का या पीडीडी का या हेल्थ सेक्टर में हो, तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पेंडिंग है, उनमें कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अब हमने सबने डिस्कस किया और सेक्टरल ऑफिसर्स को मैंने यही डायरेक्शंस दिया कि उन इश्यूज़ को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व करें, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट करना है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो जल्दी से जल्दी मुमकिन हो जाए। हेल्थ सेक्टर में हो, पीडीडी में हो या जल शक्ति सेक्टर में हो। मिसाल के तौर पर ड्रिंकिंग वाटर जो है, जल शक्ति सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके पूरे यूटी में हर जगह बहुत तरजीह के साथ ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट काम चल रहा है, काम रुका नहीं है, कहीं भी रुका नहीं है। वो हमारे लिए एक सेटिस्फैक्शन का बाइस है कि काम चल रहा है हर जगह। अब मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को भी, यहाँ पर सीपीओ साहब भी हैं, एडीसी साहब भी हैं, मैंने इनको बोला है कुछ ख़ास प्रोजेक्ट्स हैं जिनके केस में लोगों को ख़ास शिकायत थी, तो उन्होंने बस अब तक नोट किया है प्रॉपरली और डीसी साहब के साथ डिस्कस करेंगे। मैं भी उनके साथ पर्सनली डिस्कस करूँगी डीसी साहब के साथ। तो सारे प्रॉब्लम्स का इंशाल्लाह कुछ का जल्दी और कुछ का थोड़ा टाइम के बाद हमें सलूशंस मिल जाएंगे। तो प्रोग्राम था एक नहायत ही उम्दा प्रोग्राम रहा, जिसमें कमिश्नर मैडम खुद आई हुई थी। तो जितने भी डिमांड्स आई, जैसे कि इस एरिया का, जिस इलाके का एक मेन इशू है, एक पब्लिक हेल्थ है, यहाँ पे पब्लिक पीएचसी सेंटर है, उसको अपग्रेडेशन की बात आई या कॉलेज की बात आई, तो एक बहुत ही अच्छा नहायत उम्दा प्रोग्राम रहा। मैडम ने सबकी बात सुनी, सब पे सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाया, उनका रिएक्शन देखा, तो तकरीबन ये एक लोगों में खुशी की लहर दौड़ी कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद हुआ।